गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था किस तरह से आपको आगे की ओर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारा कवर कर लिया था। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कवर कर लिया था हमने। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे और आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया था। इजीली आपने इसको समझ लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। पहले तो आप समझ लीजिए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्योंकि हमको ये सिद्ध करना होगा आगे कि अपरमेय संख्या है तो उनको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूं। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम पी एंड क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, अपरिमेय। ये कौन सी हो गई, परिमेय। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसको हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, इसका प्रूफ निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमको एक क्या जरूरत पड़ेगी, प्रमेय की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रमेय। तो पहले हम प्रमेय को समझ लेते हैं, प्रमेय में हमको क्या दिया है। ठीक है, आइए। प्रमेय में दिया हुआ है, वैसे तो मैं आपको इजीली समझाता हूँ, लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या कहना चाह रहा है ऑथर इसके बारे में, वो समझते हैं। ठीक है, क्या बोला है उसने, p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और a स्क्वायर, जहां a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये जीरो हो गया, जीरो के इधर ही रहेगा। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव पूर्णांक। इसका याद रखिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इस बात का सीधा सिंपल मतलब समझ लो। क्या होता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब a स्क्वायर, सपोज दैट p क्या है, हमने a की वैल्यू मान लेते हैं, a इक्वल टू क्या है, 5। ठीक, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। अब p की वैल्यू मान ली हमने, इसकी भी 5 मान ली, तो 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 5। तो वो ये बोल रहा है कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो a को भी करेगा। a हमने कितना माना था, 5, और p को भी कितना माना था, 5। तो a p को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 में इजीली डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में हमको क्या सिद्ध करना है कि कोई भी अपरिमेय संख्या है। पहले तो ये जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया p और q के रूप में जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं इनको इसके रूप में, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम p में किसी q से डिवाइड करते हैं तो वो सपोज दैट उसकी वैल्यू है 2 3 4, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया, वैल्यू टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, इसके आगे भाग नहीं जा रहा है। या ये संख्या फिर से रिपीट होने लगी, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं में हम लोग क्या करते थे, 1 2 3 4 ये बार लगा देते। इस बार का मतलब होता है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर ये रिपीट हो रही है तो ये किस में आ जाएगी, परिमेय में। तो ये किस में आ जाएगी, परिमेय में। अगर रिपीट नहीं हो रही है और कंटिन्यूस चलती आ रही है, ठीक, तो यहां से कंटिन्यूस चलती आ रही, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है परिमेय और अपरिमेय का। ठीक है, सपोज दैट √2, इसका मान कितना होता है, 1.414। ठीक है, तो ये चलता ही चला जाता है, तो ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आपको क्लियर हो गया अपरिमेय संख्या क्या होती है। नंबर सिस्टम पे आपने देखा होगा, नंबर संख्या पे हम इसको कैसे दर्शाते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा 1 और 2, जब छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको। यहाँ पर √2 होती है 1 to 1, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसको निकाला था। तो यहाँ पर इस बिंदु से 0 से हम इस पर चाप लगाते हैं,
तो यहाँ पर की जो वैल्यू होती है वो होती है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर वो परमेय संख्या होती है। तो इस तरह से परमेय संख्या निकलती है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि हमारे लेक्चर में, इसी का आज लेक्चर है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे पहले आपको दो चीजें जाननी होंगी। क्या? एक तो मैंने आपको बता दी, वो पी एंड क्यू वाला सिस्टम, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए क्या? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनका अगर हम HCF निकालेंगे, वो संख्याएं जिनका हम HCF निकालेंगे तो केवल क्या आएगा? 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये अभाज्य तो होती ही है, ठीक। अभाज्य संख्याओं का पेय होता है, और भाज्य और अभाज्य दोनों का मतलब दोनों ऐसी होती हैं कि उनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 ही आएगा। जैसे 1 और 2, इसका आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 3 और 5, क्यों? क्योंकि इनमें क्या नहीं बनता, इनमें 1 के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? कोप्राइम, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल देखोगे 10 और 11, 10 के फैक्टर तो हो जाते हैं लेकिन 11 के नहीं होते, तो इसमें क्या आता है? 1 ही आता है, कोप्राइम। ये क्या हुआ? कोप्राइम। छोटी सी चीज है, दो कॉन्सेप्ट याद रखने, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये प्रमेय सॉल्व हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति दी है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सपोज दैट अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो मान लेते हैं कि चलो अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है? अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय संख्या है। तो √2 को हमने क्या माना? √2 को माना हमने ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो पी एंड क्यू के रूप में लिख लेंगे, सीधी सी बात है, ठीक। जब कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है नहीं है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो सपोज दैट एक संख्या है, एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, 20 और 10, ठीक है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब हमने इसमें डिवाइड किया, किससे किया? किससे किया? 10 से ही कर दिया, 10 दूनी 20 और 10 एकम 10। ये क्या आया? अभी याद दिलाया था, 1, 2, ये क्या बन गया? कोप्राइम, यानी सह अभाज्य। ये भी पी एंड क्यू है, ये भी पी एंड क्यू है, ठीक। यहां हमने इसको क्या माना है? √2 को पी एंड क्यू माना है, ये वाला। अब इसको मानेंगे तो इसको पी एंड क्यू की जगह हम क्या करते हैं? ए बाई बी मान लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? हम ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आई? √2b। अब इसका क्या करेंगे? दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, ठीक। बोथ साइड क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, √2b का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक। इट मीन्स अगर हम b स्क्वायर को छोड़ दें और 2 को यहाँ ले जाएं तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये किसकी फॉर्म में दिख रहा है? इसकी वैल्यू p दिख रही है, सॉरी ए स्क्वायर है और ये 2 क्या है? p। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और ए स्क्वायर। अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी कि अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये बात सही है। तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 2 a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 a को भी डिवाइड करेगा, तो a डिवाइडेड बाय 2। जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कोई संख्या आएगी। हमने a को क्या माना था? धनात्मक पूर्णांक, तो ये भी क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटीजर, पूर्णांक,
ठीक है, तो इससे क्या निकला, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2c, 2c आ गई। अब ए की वैल्यू जब 2c आ गई तो हम ए की वैल्यू को इसमें रख देंगे, किसमें रखेंगे, इसमें, इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू को रखेंगे। चलिए रखते हैं, क्या आएगा, 2c क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b², ठीक है, 2 एज इट इज है और बी स्क्वायर है, ये कितना हो गया, 4c² इज इक्वल टू 2b², ठीक। अब b² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c² इज इक्वल टू b²। अब यहाँ पर इसको फिर से नीचे ले जाएंगे तो ये क्या आ गया, c² इज इक्वल टू b² डिवाइडेड बाय 2। अब फिर से वही, ये p बन गया और ये क्या बन गया, एक b²। जब p b² में जा रहा है भाग तो b को भी डिवाइड करेगा p, ठीक। तब p b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 से डिवाइड जा रहा है इसमें, ठीक, तो b में भी डिवाइड जाएगा। और उधर किस में जा रहा था, a में भी डिवाइड, सॉरी, उधर a में भी 2 से डिवाइड जा रहा था और इधर b में भी 2 से डिवाइड जा रहा था। तो मतलब ये इन दोनों में कॉमन है, किसमें, a और b। अब इन दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, a और b का जब हम HCF निकालेंगे तो उसमें 2 कॉमन पाया जा रहा है। और इसके अलावा क्या 1 तो है ही, जब 1 है दोनों में तो क्या हो गया, ये सहभाज्य हुई क्या, नहीं सहभाज्य नहीं हुई, क्यों, क्योंकि इसमें एक के अलावा इसका ये क्या बन गया, कॉमन फैक्टर बन गया। अब जब ये कॉमन फैक्टर बन गया तो इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने √2 को क्या मान लिया था, p/q, तो ये हमने इसको क्या माना था, गलत माना था। तो इस गलती की वजह से क्या हो गया, ये इसका सेकंड कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आ गया। ये किसकी वजह से, गलती, गलत करोगे तो तभी तो निकल के आया, गलत नहीं करते तो एक ही निकल के आता, तो ये क्या हो जाती, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हमने इसमें क्या किया है। सिंपल, कुछ नहीं किया है, हमने पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, उनका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब इन दोनों से हमने क्या किया, इसको मान लिया कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि √2 यानी कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या हो गई तो हमने उसको एक तरह से शॉर्ट करके भी दिखा दिया, ये एक परिमेय संख्या है, इसको हमने रिजॉल्व किया तो 2/1 आ गया, इसको हमने क्या मान लिया, a एंड b, तो ये दोनों सेम ही बात हुई, ठीक। जब ये सेम बात हुई तो हमने क्या किया, इससे एक इक्वेशन बना ली, a इक्वल टू 2b, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ये दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ये इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने 2 को इसके नीचे ले गए तो 2 a की पावर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब 2 a की पावर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, ये हमने प्रमेय में पढ़ा है, प्रमेय हमको बता रही है, ठीक है। जब 2a को डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है उससे कोई c निकल के आएगा, भाई 2 से इसमें भाग देंगे तो कुछ आएगा ना, जैसे अभी आया था 5/5 किया था जब हमने स्टार्टिंग में, तो 1 आया था, तो 1 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, वही c की वैल्यू है। इससे एक इक्वेशन निकली, a इक्वल टू 2c, a की वैल्यू निकल के आई। अब इस a की वैल्यू को हमने फिर से उसी में रख दिया तो हमसे क्या हो गया, b की वैल्यू निकल आई, तो b में भी वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्यों, क्योंकि 2c² को डिवाइड कर, सॉरी b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब b को भी डिवाइड करेगा, तो b/2 हो गया, b/2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी फैक्टर हो गया और उसका भी फैक्टर हो गया, a के साथ भी फैक्टर बना रहा है और b के साथ भी बना रहा है, तो दोनों के साथ फैक्टर बना रहा है, तो 2 दोनों में आ रहा है तो दोनों के साथ फैक्टर बना रहा है, और 1 दोनों में आ रहा है तो 1 के साथ ही फैक्टर, तो इससे क्या हुआ, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गए, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गए, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसमें लिखा हुआ, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं। इस विरोधाभास के कारण हमें क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √2 एक परमेय संख्या है। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, सिंपल था। ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, 3 को सॉल्व करके दिए, सेम प्रोसेस से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक अपरमेय संख्या है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसको भी ए और बी मान लिया है, वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर बी की वैल्यू निकालोगे आप, उसमें उसका मान रख दोगे। सब सिंपल उसी लॉजिक पर चलते जाएंगे। ठीक, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, ये भी आपकी प्रमेय है, ये आपने प्रमेय पढ़ ली, इसकी उत्पत्ति कैसे है वो आपने पढ़ लिया है, और आपने ये वाला क्वेश्चन भी देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था HCF और LCM अगर 2 हो, 2 संख्याओं का निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा, उनका A इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन ये 3 संख्याओं पर कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, ये वाले। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लगा के देख लीजिएगा, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, पी एंड क्यू आर की वैल्यू रखते चले जाओ, उनका HCF निकालो, फिर इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों का निकालो, फिर इन दोनों का निकालो, सिंपल है। मैं आपको करा दूंगा, ये प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अभी आप इनको पढ़ लीजिए, ये सारे का प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट के साथ हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, मैं भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।